हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की ईवीएस का 22nd लेसन, लेफ्ट राइट यानी कि बाएं दाएं। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ए हैंड, प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस द पेपर। कह रहा है कि नीचे पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर पे आप अपना हाथ इस तरह से रखो कि उसके तुम्हारी हथेली इसके ऊपर आ जाए। योर थम एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर। जो पिक्चर्स में थम दिखा रखा है या फिंगर्स है उनके ऊपर तुम्हारी फिंगर्स होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि इस हाथ को जो पिक्चर बनी हुई है उसको पूरा पूरा ढक ले। तो चलिए हम हाथ रख के देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, राइट हैंड कौन सा होता है? जो तुम्हारा सीधा हाथ है, जिससे कि तुम खाना खाते हो। लेकिन बेटा कई बच्चे उल्टे हाथ से भी खाते हैं, वो नहीं, जो हमारा सीधा हाथ है, दायां बायां तुम सबको पता है। तो दायां सीधा हाथ, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट हैंड, और लेफ्ट होता है बायां हाथ यानी कि उल्टा हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना दायां हाथ यानी कि हमारा राइट हैंड हम इसके ऊपर रखते हैं। देखो हो गया ना, पूरा पूरा इस हाथ ने इसको ढक लिया है। तो देखो यहाँ पे मैं रखती हूँ बायां हाथ और ये अपना है दायां हाथ। तो तुम्हें इसकी आकृति में इसकी जो पिक्चर बनती है उसमें फ़र्क महसूस हो गया ना। बाएं हाथ में अंगूठा इस तरफ होता है और दाएं हाथ में अंगूठा इस तरफ होता है। आ गया समझ में? अब देखो, द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। तो पहले जो हमने पिक्चर बनाई थी उसमें जो हाथ हमने फिट बैठाया था, उस पर रख कर बनाया था, वो हमारा था कैस कौन सा हैंड बेटा? राइट हैंड। और इसी तरह से सेकंड हैंड अपना होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को रख के पिक्चर बनाएंगे। तो मैंने अभी रख के बताया है ना तुम्हें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का डिफरेंस। तो उसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड अपना रख के पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड बता रहा है कि कौन सा है। तो चलो एक सॉन्ग हम गाते हैं। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड, पुट योर लेफ्ट हैंड इन, put your left hand out, put your left hand in and just turn around। तो ये हमने पोएम पढ़ी कि कह रहा है इसमें कि अपने राइट हैंड को पहले अंदर रखो, फिर बाहर निकालो, फिर अंदर रखो और फिर उसको घुमाओ। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड पहले अंदर रखो, पॉकेट में रख लेंगे ना, उसको बाहर निकालो और फिर उसको घुमाओ। ये एक छोटी सी पोएम है। इसी तरह से हम अपने, जैसे कि ये पोएम हमने पढ़ी है, इसी तरह की पोएम हम अपने लेग्स से भी कर सकते हैं। जैसे पुट योर राइट लेग इन, पुट योर राइट लेग आउट, पुट योर राइट लेग इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। यानी कि जहाँ पे हैंड है वहाँ पे हम लेग लिख लें और नई पोएम हमारी बन जाएगी। आ गया ना समझ में? सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। राइट और लेफ्ट फुट के बारे में भी इसी तरह से गाओ, जैसे ये पोएम अभी हमने गा के बता दिया है। नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। अब अपनी क्लास में देखो और बताओ, क्लासरूम में तुम कहाँ बैठते हो। व्हाट इज देयर इन योर लेफ्ट। तुम्हारे लेफ्ट में क्या है ये बेटा तुम बताओगे, क्योंकि तुम बैठते हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ कौन है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। What thing is there behind you। तुम्हारे पीछे क्या है? भाई बेंच है, दीवार है, बच्चा है, जो भी है यहाँ पे आप लिखोगे। On whose left side are you sitting। तुम बैठे हो, तुम किसकी लेफ्ट हैंड साइड बैठे हो, किसके बाएं तरफ बैठे हो। What is there on right, your right। तुम्हारे राइट में, तुम्हारे दाएं तरफ क्या है। Who is sitting on your right। तुम्हारे राइट में कौन बैठा है। ये चीज़ें तुम्हें इसमें सारे आंसर तुम्हें स्वयं लिखने हैं, इसमें मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि क्लास में आप किस पोजीशन में बैठे हो ये आपको ही पता है। ठीक बेटा,
अब यहाँ पे देखो पिक्चर है इसमें, दिस इज द पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर, इन दिस पिक्चर ड्रॉ। तो ये बैठी है लड़की, इसका नाम रुचिरा है, ये इस तरह से पिक्चर बनी हुई है। तो इसको देख के फिर आगे जो जो ये बताएगा वो तुम्हें ड्रॉ करना। जैसे ए बुक बिहाइंड हिम, उसके पीछे, रुचिरा के पीछे एक बुक बनानी है, तो ये हमने बना दी है। एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट, अब इसका राइट हैंड कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ हमने एक एनिमल की पिक्चर यानी कि डॉग बना दिया है। ए चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, और रुचिरा के लेफ्ट में तुम्हें बनाना है क्या, चेयर, यहाँ हमने चेयर बना दी है। ए ट्री ऑन द फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के सामने तुमने एक क्या बनाना है भाई, ट्री की पिक्चर यहाँ हम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, ये नीचे पिक्चर दे रखी है ना, इसमें से हमें रुचिरा को उसके घर से स्कूल तक भेजना है। फाइंड इन द स्कूल इन द पिक्चर एंड ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। नाउ विद ए कलर पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। कह रहा है कि पिक्चर में स्कूल कहाँ पे है, ये हमें दिखाई दे गया स्कूल तो, और रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता कलर पेंसिल से तुम्हें दिखाना है। तो सबसे पहले अपनी पूरी पिक्चर देखते हैं। अब ये हमें देखो, यहाँ रुचिरा का घर है लिखा हुआ है ना, और ये ऊपर स्कूल है, तो रास्ता हमें देखना है। यहाँ से रुचिरा गई, इधर गई, यहाँ पहले इसको ट्री मिला, फिर हैंडपम्प, फिर इधर चली गई, ये वेल आ गया, बस स्टॉप, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, और फिर यहाँ पे स्कूल आ गया, रुचिरा का पहुंच गई है ना। और इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं हमने वो भी बता दी। देखो इधर पार्क दिख रहा है, ये रुचिरा के रास्ते में नहीं है, क्योंकि रुचिरा को इधर जाना ही नहीं है, वो इधर आएगी, तो ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में आएंगी, ठीक है। विच प्लेस एंड थिंग्स विद रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, कि घर से स्कूल के बीच में रुचिरा को कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं उनके नाम लिखो। तो बेटा हमने पढ़ा है ना, तो उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या क्या मिलाता है हमें, हाउस, ट्री, हैंडपम्प, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, और फिर इसका स्कूल आ जाता है। ये चीज़ें उसको अपने रास्ते में मिलती हैं, है ना। Which of these places and things will she find on her right and which place in on her left, कि उसके राइट हैंड में कौन सी चीज़ें आई हैं और लेफ्ट हैंड में कौन सी चीज़ें आई, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो राइट में हमारे पास आई थी ट्री, वेल, पोस्ट ऑफिस, पिक्चर देख के बता सकते हैं हम, और लेफ्ट में आया है हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री। ये मैंने लिख दिया, पिक्चर में देख के यहाँ पे अपनी तरफ से पहले लिखना और फिर मिलाना मेरे लिखे हुए से, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ रुचिरा हैव टू टेक ए टर्न ऑन द हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, की स्कूल से घर से स्कूल के रास्ते में रुचिरा कितने टर्न लेती है। तो देखो हमारी पिक्चर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्न उसके बन जाते हैं स्कूल तक पहुंचने में। आगे है, ऑन द नेक्स्ट पेज इज ए सिमिलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर, जो पहले पिक्चर दिखाई है रुचिरा के घर से उसके स्कूल तक की, वही पिक्चर का स्मॉलर वर्जन है। इन दिस पिक्चर देर आर सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ द पिक्चर, और इसमें पिक्चर की जगह पे सिंबल बनाए गए हैं। सच ए पिक्चर इज कॉल्ड मैप, और इस तरह की जो पिक्चर होती है जिसमें रियल पिक्चर नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो उसका सिर्फ सिंबल होता है, तो उसको हम मैप कहते हैं। और कहता है कि ये मैप में पिक्चर आइडेंटिफाई करो इन सिंबल्स को और उनका नाम लिखो। तो देखो यहाँ पे हमने देख रखा है ना, ये ऐसी तरह का सिंबल रुचिरा के घर के लिए यूज हुआ है, और ये वाला हाउस, ये और घर हैं यहाँ पे उनके लिए हुआ है। देखो यहाँ पे ये घर रहा, उसके बाद ट्री है यहाँ पे, और ये वाला जो गोल गोल साइन है और बीच में डॉट है, ये किसके लिए है, ये हैंडपम्प के लिए यूज हुआ है पिक्चर में। अब इससे आगे है, ये क्या है, पार्क है, पार्क का साइन है यहाँ पे। और अगला है जो गोल है जिसमें ग्रीन डॉट लगी हुई है, वो क्या है, यहाँ पे वेल है, ये कुआं है। और इसके बाद दूसरी साइड जो है वो क्या, किस चीज़ का साइन है, ये बस स्टॉप के लिए साइन दिया है, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप होता है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस के लिए साइन इस टाइप का है, ये वाला, ठीक है, फॉर
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का तो तुम्हें पता ही है कैसा साइन होता है, प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का ही लगाया हुआ है। उसके बाद एक स्क्वायर है, उसके अंदर कैसी ब्लू कलर की डॉट है, वो कौन सा साइन किसके लिए बनाया है, ये है सोप के लिए। और उसके बाद क्या आ जाएगी, यहाँ तो ट्री है तो ट्री दोबारा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस ट्री का साइन पहले बना चुके हैं। और आगे आ गया स्कूल। तो ये सारे साइन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से साइन यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम एक मैप में सिंबल्स बना सकते हैं, किस तरह के मैप हम बना सकते हैं पिक्चर को देख करके। और डायरेक्शंस के बारे में देखा हमने, कौन कौन सी अपने पास डायरेक्शंस हैं। तो यहाँ तक के लेसन में यही सब चीज़ें आएंगी और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।